जो बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो आपको चौंका सकती है, खासकर अगर आपने हमेशा ये माना है कि एवोकाडो दुनिया के सबसे सुरक्षित और सबसे फायदेमंद खाद्य पदार्थों में से एक है। और सच कहूं, ये सोच पूरी तरह गलत भी नहीं है। एवोकाडो वाकई एक शानदार फल है। इसमें अच्छे फैट होते हैं, पोटेशियम होता है, विटामिन ई होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो दिल, दिमाग और जोड़ों तक को फायदा पहुंचा सकते हैं। बहुत मायनों में इसकी अच्छी छवि बिल्कुल जायज है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग समझाते हैं। कोई भी हेल्दी फूड तभी तक हेल्दी रहता है जब तक उसे सही तरीके से खाया जाए। कब खाया जा रहा है, कितनी मात्रा में खाया जा रहा है, किसके साथ खाया जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है, ये सब मायने रखते हैं। और 60 साल की उम्र के बाद तो ये बातें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि शरीर अब पहले जैसा नहीं रहता। पाचन धीमा हो जाता है, लिवर और पैंक्रियास का कामकाज पहले जितना लचीला नहीं रहता और छोटी छोटी गलतियां भी अब चुपचाप नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं हूं रोबर्टो फोंटेस, जेरियाट्रिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट, और आज मैं आपको एवोकाडो के साथ होने वाली 10 सबसे आम गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत से बड़े लोग बिना जाने करते रहते हैं। मैं इन्हें सबसे आम गलती से लेकर सबसे खतरनाक गलती तक रखूंगा ताकि इस वीडियो के अंत तक आपको साफ समझ आ जाए कि किन बातों से बचना है और कैसे एवोकाडो को सच में अपने पक्ष में इस्तेमाल करना है। मैंने दशकों तक बड़े लोगों का इलाज करते हुए एक बात बहुत गहराई से सीखी है। पोषण में समस्या अक्सर किसी एक भोजन से नहीं होती, समस्या उस संदर्भ से होती है जिसमें वो भोजन लिया जाता है। बहुत अच्छा भोजन भी गलत समय, गलत मात्रा, गलत संयोजन या गलत तरीके से रखने पर नुकसान कर सकता है, और एवोकाडो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पहले एक बात समझिए कि एवोकाडो इतना खास क्यों है। एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसमें फैट असामान्य रूप से अधिक होता है। एक मध्यम आकार के एवोकाडो में लगभग 20 ग्राम फैट हो सकता है और उसका अधिकांश हिस्सा मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, खासकर ओलिक एसिड। यही वो चीज है जो इसे दिल के लिए अच्छा बनाती है, भूख को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर को विटामिन ए, डी, ई और के जैसे फैट में घुलने वाले विटामिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद कर सकती है। लेकिन यही फैट एक जिम्मेदारी भी लाता है। इन्हें पचाने के लिए लिवर को बाइल बनानी पड़ती है, पैनक्रियास को एंजाइम्स छोड़ने पड़ते हैं, पेट को इन्हें खाली करने में ज्यादा समय लगता है और 60 की उम्र के बाद ये सब प्रक्रियाएं अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। यानी जो गलती पहले नजर भी नहीं आती थी वही अब पेट दर्द, एसिडिटी, भारीपन, थकान, खराब नींद, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने या मेटाबॉलिक दिक्कतों के रूप में सामने आ सकती हैं। चलिए अब उन गलतियों पर आते हैं। 10वीं गलती है बहुत ज्यादा एवोकाडो खाना। ये सबसे आम गलती है क्योंकि एवोकाडो की छवि इतनी अच्छी है कि लोग सोचते हैं अगर ये हेल्दी है तो ज्यादा खाना और भी अच्छा होगा। लेकिन शरीर ऐसा नहीं सोचता। हेल्दी फैट भी आखिर फैट ही है और बहुत अच्छा भोजन भी अगर अधिक मात्रा में खाया जाए तो शरीर पर बोझ डाल सकता है। अगर कोई रोज 2 या 3 एवोकाडो खा रहा है तो वो चुपचाप अपने शरीर को बहुत अधिक फैट और कैलोरी दे रहा हो सकता है, खासकर तब जब उसकी शारीरिक गतिविधि कम हो और मेटाबॉलिज्म पहले से धीमा हो। समय के साथ ये ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा सकता है, पेट के आसपास चर्बी जमा कर सकता है, पाचन को भारी बना सकता है और लगातार सुस्ती का कारण बन सकता है। बहुत से बड़े लोगों के लिए आधा एवोकाडो से लेकर 1 एवोकाडो प्रतिदिन ही काफी होता है, खासकर अगर वे पहले से नट्स, बीज या ऑलिव ऑयल जैसी दूसरी हेल्दी फैट्स भी ले रहे हों। 9वीं गलती है सोने से ठीक पहले एवोकाडो खाना। ये गलती बहुत चालाक है क्योंकि एवोकाडो मुलायम और हल्का लगता है, लेकिन शरीर के अंदर ये फैट रिच फूड की तरह व्यवहार करता है और फैट को पचने में अधिक समय लगता है। अगर कोई व्यक्ति सोने के 1 या 2 घंटे पहले एवोकाडो खाता है तो शरीर आराम करने के बजाय पाचन में लगा रहता है। इससे भारीपन, रिफ्लक्स, रात में बार बार जागना और नींद की गुणवत्ता बिगड़ सकती है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, खराब नींद सिर्फ नींद की समस्या नहीं होती, ये अगले दिन ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, भूख, सूजन और थकान सबको प्रभावित कर सकती है। इसलिए अगर एवोकाडो को रात देर से खाने की आदत बन गई है तो वो सिर्फ पाचन ही नहीं, पूरे शरीर की रिकवरी को नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए एवोकाडो सुबह या दोपहर में कहीं बेहतर विकल्प है। 8वीं गलती है एवोकाडो को पूरी तरह फैट फ्री चीजों के साथ इस तरह खाना कि उसका कुछ पोषण फायदा ही कम हो जाए। ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन ध्यान से समझिए। बहुत से बड़े लोग अब भी लो फैट सोच में फंसे हुए हैं। वे एवोकाडो को फैट फ्री दही के साथ खाते हैं या पूरी डाइट को इस तरह बनाते हैं कि उसमें बाकी सब कुछ बिल्कुल बिना फैट का हो।
लेकिन एवोकाडो के सबसे महत्वपूर्ण विटामिन और पोषक तत्व फैट सॉल्युबल सिस्टम के साथ बेहतर काम करते हैं। शरीर को संतुलित माहौल चाहिए, सिर्फ नाम के लिए हेल्दी भोजन नहीं। अगर पूरा भोजन असंतुलित है तो हो सकता है आप एवोकाडो खा रहे हो लेकिन उसका पूरा फायदा शरीर तक न पहुंच रहा हो। एवोकाडो किसी कृत्रिम डाइट फूड की तरह नहीं, बल्कि एक संतुलित असली भोजन के हिस्से के रूप में सबसे अच्छा काम करता है। सातवीं गलती है कच्चा या पूरी तरह ना पका हुआ एवोकाडो खाना। ये बहुत आम बात है। लोग एवोकाडो खरीद कर लाते हैं, तुरंत काटते हैं और अंदर से वो सख्त निकलता है, फिर भी वे उसे खा लेते हैं। लेकिन अधपका एवोकाडो पचाने में काफी मुश्किल हो सकता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो आंतों को ज्यादा चिढ़ाते हैं और इसकी सख्त बनावट पाचन को और भी कठिन बना देती है। एक अच्छा पका हुआ एवोकाडो अंगूठे से दबाने पर थोड़ा नरम महसूस होना चाहिए, लेकिन बहुत दबा हुआ या लिजलिजा नहीं। अगर वो पत्थर जैसा सख्त है तो वो तैयार नहीं है। एक दिन और इंतजार करना आपके पेट के लिए बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। छठी गलती है उस पर बहुत ज्यादा नमक डालना। ये गलती बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं। एवोकाडो खुद प्राकृतिक रूप से सोडियम में कम और पोटेशियम में अच्छा होता है। ये दिल और ब्लड प्रेशर के लिए एक बेहतरीन संयोजन हो सकता है, लेकिन फिर लोग उस पर बहुत सारा नमक, रेडीमेड मसाला, सोया सॉस या दूसरे नमकीन सीजनिंग्स डाल देते हैं और वही भोजन जो दिल की मदद कर सकता था अब उसी पर बोझ डालने लगता है। 60 के बाद ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किडनी पहले जैसी कुशलता से सोडियम नहीं संभालती और ब्लड वेसल्स भी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। एवोकाडो को स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत अधिक नमक की जरूरत नहीं है। नींबू, लहसुन, काली मिर्च, जीरा, पपरिका या थोड़ा अच्छा ऑलिव ऑयल उसका स्वाद बहुत बढ़ा सकते हैं। 5वीं गलती है कटे हुए एवोकाडो को कमरे के तापमान पर छोड़ देना। बहुत लोग इसे मामूली रसोई आदत मानते हैं, लेकिन ये मामूली नहीं है। जैसे ही एवोकाडो कटता है उसका गूदा हवा, गर्मी, बैक्टीरिया और ऑक्सीडेशन के संपर्क में आ जाता है। जो भूरा रंग आने लगता है वो सिर्फ दिखने की समस्या नहीं है, वो खराब होने का संकेत भी है। अगर कटा हुआ एवोकाडो लंबे समय तक बाहर पड़ा रहे, खासकर गर्म रसोई में, तो वो कहीं ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। एक युवा व्यक्ति को शायद ऐसा खाने पर कुछ ना हो, लेकिन एक बड़े व्यक्ति में यही गलती फूड बॉर्न इन्फेक्शन, दस्त या गंभीर पाचन समस्या का कारण बन सकती है। इसलिए एवोकाडो कट के ही फ्रिज में जाना चाहिए। थोड़ा नींबू और एयर टाइट कंटेनर मदद कर सकते हैं, लेकिन समय फिर भी मायने रखता है। अगर वो बहुत देर बाहर रहा तो जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं। चौथी गलती है एवोकाडो को शराब के साथ बार बार लेना। ये आदत बहुत सामान्य लगती है। गुआकामोले के साथ ड्रिंक, एवोकाडो टोस्ट के साथ वाइन या किसी पार्टी में एवोकाडो और शराब का साथ। लेकिन लिवर के दृष्टिकोण से ये डबल वर्क है। शराब को शरीर को डिटॉक्स करना पड़ता है और एवोकाडो की फैट को प्रोसेस करने के लिए भी लिवर और बाइल सिस्टम को काम करना पड़ता है। जब दोनों चीजें साथ आती हैं तो लिवर पर दोहरा बोझ पड़ता है और ये उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लिवर की क्षमता पहले जैसी लचीली नहीं रहती। बार बार ऐसा करना फैटी लिवर, खराब फैट मेटाबॉलिज्म और लंबे समय का मेटाबॉलिक तनाव बढ़ा सकता है। अगर आप शराब लेने वाले हैं तो एवोकाडो उसका सबसे अच्छा साथी नहीं है। तीसरी गलती है काले धब्बों, काली नसों या खराब हिस्सों वाला एवोकाडो ये सोचकर खाना कि बस खराब हिस्सा काट देंगे और बाकी ठीक रहेगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वे खाना बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन एवोकाडो में दिखने वाले काले हिस्से हमेशा सिर्फ ऊपर तक सीमित नहीं होते। वे अंदरूनी सड़न, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि या गहरे स्तर के खराब होने का संकेत हो सकते हैं। और एवोकाडो जैसे मुलायम फल में जो चीज आंखों को दिख रही है वो पूरी कहानी नहीं होती। बड़े लोगों के लिए संदिग्ध भोजन खाना समझदारी नहीं है। अगर एवोकाडो अंदर से स्पष्ट रूप से खराब दिख रहा है तो उसे पूरी तरह फेंक देना ही सुरक्षित है। आधा फल बचाने के लिए बीमारी मोल लेना ठीक सौदा नहीं है। दूसरी गलती है एवोकाडो को बहुत अधिक चीनी के साथ मिलाकर खाना, जैसे कि एक हेल्दी फल होने से वो अपने आप एक सुरक्षित मिठाई बन गया हो। कई जगहों पर लोग एवोकाडो को चीनी, शहद, कंडेंस्ड मिल्क या मीठे शेक्स में लेते हैं। हाँ, इसका स्वाद अच्छा लग सकता है, लेकिन मेटाबॉलिक दृष्टि से यह संयोजन जितना हार्मलेस दिखता है उतना है नहीं। एवोकाडो का फैट पाचन को धीमा करता है और कुछ संदर्भों में ये अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जब उसी समय बहुत ज्यादा चीनी भी आती है तो शरीर को लंबे समय तक ग्लूकोज एक्सपोजर और हाई एनर्जी लोड से जूझना पड़ता है। अगर ये आदत बार बार दोहराई जाए तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी लिवर की दिशा में धकेल सकती है।
अगर आपको एवोकाडो मीठे रूप में पसंद है तो दालचीनी, कुछ बेरीज या बहुत थोड़ी मिठास के साथ लेना कहीं बेहतर है बनिस्बत इसे शुगर बम बनाने के। और अब हम पहुंचते हैं उस गलती पर जो मुझे सबसे ज्यादा चिंतित करती है। पहली और सबसे खतरनाक गलती है एवोकाडो को कच्चे अंडे के साथ लेना। ये गलती मुझे इसलिए परेशान करती है क्योंकि ये कई हेल्दी रेसिपीज में दिखाई देती है। एवोकाडो के साथ कच्चा अंडा ब्लेंड करना, स्मूदी में डालना, टोस्ट पर डालना या किसी हाई प्रोटीन नेचुरल भोजन की तरह पेश करना। लेकिन यहाँ बायोलॉजी की सच्चाई सामने आती है। कच्चा अंडा बैक्टीरिया, खासकर साल्मोनेला लेकर आ सकता है और जब उसे एवोकाडो जैसे फैट रिच भोजन के साथ लिया जाता है तो पाचन धीमा हो जाता है और जोखिम बढ़ जाता है। एक युवा व्यक्ति का इम्यून सिस्टम शायद इससे जल्दी निपट ले, लेकिन एक बड़े व्यक्ति में यही गलती गंभीर पेट के संक्रमण, डिहाइड्रेशन, कमजोरी और अस्पताल तक की नौबत ला सकती है। और सबसे विडंबना वाली बात यह है कि एवोकाडो और अंडा सचमुच एक बेहतरीन संयोजन हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब अंडा अच्छी तरह पका हुआ हो। उबला हुआ अंडा, पोच्ड एग, स्क्रैम्बल्ड एग, ऑमलेट, ये सब अच्छे विकल्प हैं, कच्चा अंडा नहीं। तो आइए सब कुछ एक साथ समझें। समस्या एवोकाडो नहीं है, समस्या उसका गलत इस्तेमाल है। एवोकाडो अब भी उन सबसे मूल्यवान खाद्य पदार्थों में से एक है जिन्हें आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसकी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, पोटेशियम, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और पोषण घनत्व की कीमत बहुत वास्तविक है। इसके फायदे सचमुच हैं, लेकिन हेल्दी फूड तभी तक हेल्दी है जब तक आप उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा नहीं खाते, बहुत देर रात नहीं खाते, इसे ठीक से पकने देते हैं, नमक नियंत्रित रखते हैं, कटने के बाद इसे सही तरीके से फ्रिज में रखते हैं, शराब के साथ बार बार नहीं लेते, खराब होने पर फेंक देते हैं, इसे चीनी वाली मिठाई में नहीं बदलते और कभी भी इसे कच्चे अंडे के साथ नहीं लेते, तब एवोकाडो वही बन जाता है जो उसे होना चाहिए था, एक मजबूत साथी, न कि छुपी हुई समस्या। मैंने ये असल जीवन में देखा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें लगता था कि वे सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी उन्हें पेट दर्द, थकान, भारीपन या ट्राइग्लिसराइड्स की समस्या थी। फिर हमने एवोकाडो से जुड़ी कुछ ही आदतें बदली और कुछ महीनों बाद उनके नंबर बेहतर हुए, दर्द कम हुआ और ऊर्जा वापस आने लगी। इसलिए नहीं कि एवोकाडो दुश्मन था, बल्कि इसलिए कि उसे इस्तेमाल करने का तरीका चुपचाप उनके खिलाफ काम कर रहा था। और यही बात मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, अच्छी चीज को अच्छे तरीके से खाना सीखने में कभी देर नहीं होती। अगर इस स्क्रिप्ट ने आपको अपने पसंदीदा भोजन के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया, तो ये पहले ही अपना काम कर चुकी है। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जो अक्सर एवोकाडो खाता है और ये मानता है कि सिर्फ हेल्दी होने के कारण वो कभी नुकसान नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि ये वही संदेश हो जो उसे अभी सुनने की जरूरत है।